हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा करियर है, वो क्या करना चाहिए आपको ऐसा कि आपको वो जो अल्टीमेट सक्सेस है और वो जो सेटिस्फैक्शन है जो कि हर इंसान ढूंढ रहा है अपने काम में, उसे पाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ आपके करियर के बारे में, आपके पाथ के बारे में बात करेंगे। हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है आई एम रिस्पेक्टेड, ये एफर्मेशन है और साथ ही साथ ये स्टोन है, कुछ दिखने में ऐसा है। ठीक है, तो नंबर 1 पर है एफर्मेशन आई एम रिस्पेक्टेड, नंबर 2 पर है आई एम डिजर्विंग। यहां पर ये जो स्टोन है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, नंबर 3 पर है आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड नंबर 3 की एफर्मेशन है। और यहाँ पर है ये स्टोन, कुछ दिखने में ऐसा है, बहुत यूनिक एनर्जी है इस स्टोन की। ठीक है, तो हर बार की तरह आपके पास आपकी फ्री विल है। एक ऑप्शन को चूज करना है तो एक कीजिए। पूरी गाइडेंस के लिए अगर आपको पूरी रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। मैं इस रीडिंग में करने वाली हूँ अपना नया डेक यूज, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी आई एम रिस्पेक्टेड एफर्मेशन को चूज किया है या इस खूबसूरत से स्टोन को चूज किया है, देखते हैं कि करियर के लिहाज से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं पहला कार्ड। अभी शफलिंग मेरी शुरू भी नहीं हुई थी तो मैं नहीं लूंगी। थैंक यू वेरी मच। नया डेक, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please. Seriously, option 1. One more time please. एंड शून्य। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स। कोई ऐसा काम जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते या ज्यादातर लोग उस काम को करने की काबिलियत नहीं रखते। ये भी होता है, राइट। बड़े बड़े सपने हैं, हम सभी के हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन सपनों को साकार करने के लिए उतनी मेहनत भी डालते हैं। लेकिन पहलवान, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप बहुत रेयर, बहुत ही यूनिक काम करने के लिए बने हो। ऐसा काम अगेन जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, या फिर ज़्यादातर लोगों के अंदर शायद वो अपनी उस पावर को नहीं पहचान पाते उस काम को करने की। लेकिन आप जैसे ना उस काम को करने की, वो जो बड़ा काम है उसे करने की जो ताकत है, आप उसे रिकग्नाइज कर पाओगे कि हाँ, मेरे अंदर वो रोशनी है कि मैं इस बड़े काम को सार्थक कर सकूं। तो यहाँ पर डेफिनेटली भेड़ चाल तो है नहीं, कुछ ऐसा मार्ग तय करना जिस पे बहुत कम लोग चले हैं। तो ऐसे काम में सक्सेस और मान सम्मान, जिसकी लेगेसी की हम बात करते हैं ना, कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी कोई लेगेसी हो, ऐसे कामों में ऐसी लेगेसी को क्रिएट करना वो संभव होता है। तो डेफिनेटली बिग डेस्टिनी है यहाँ पर द बॉक्स से। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो द बॉक्स की ऊर्जा है ना, ये मुझे ये भी बता रही है कि इस हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल करने में आपको थोड़ा वक्त भी लग सकता है। जिस तरीके से इसमें लेयर्स है ना, अगर आप देखें इस कार्ड में लेयर्स हैं, तो लेयर्स को क्रॉस करके ही वो उस रोशनी तक पहुंचेगा। तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेन गाइडेंस से यही है कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप उस फाइनल डेस्टिनेशन पर वो सक्सेस को ज़रूर हासिल करोगे। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका द वेनम। माय गॉड, ये कितने खूबसूरत कार्ड हैं, कितने इंटरेस्टिंग मैसेजेस। द वेनम, जहर जान भी ले सकता है और जहर बचाता भी है। कभी कभी जहर ही वो जहर को काटता है, ये सुना होगा आपने, है ना, लोहा ही लोहे को काटता है जैसे। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो आपका जो काम है ना, इसकी डिमांड बहुत होगी।
ये जो भी आप काम करना चाहते हैं, इससे आपका तो उद्धार हो ही रहा है, लेकिन आप सर्विस में भी जा रहे हैं, माने कि आप बहुत सारे लोगों को सर्विस भी दे रहे हैं। आपकी डिमांड बहुत होगी, बहुत सारे लोगों को इस काम की ज़रूरत है और बहुत ही भयंकर तरीके से इसकी ज़रूरत है। माने कि एक किस्म की एक जड़ी बूटी का काम कर रहे हो आप। कोई जोखिम भरा काम हो सकता है, लेकिन एक जड़ी बूटी के रूप में काम करना, ये वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। माने जो भी आप कर रहे हो उसके लोगों को ज़रूरत है, जो भी आपकी इंटेंशंस है वैसे समाज को वैसे इंटेंशंस की ज़रूरत है, वैसी लगन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी है रेयर है मेरी जान। अगला कार्ड देखते हैं, द प्रेयर। वाओ, यहाँ पर तो हाई प्रीस्टेसेस वाली ऊर्जा है। आप में से कुछ लोग साइकिक्स हैं और आपको वही काम को आगे बढ़ाना है। ये संभव है कि आप अपने घर से पहले साइकिक हों, आउट ऑफ द बॉक्स वाली ऊर्जा। तो आप पहले साइकिक हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ब्लैक शीप हो सकते हैं। आप में से डेफिनेटली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में करियर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए सबसे सही रहेगा। जहाँ पर जो काम है वही आपकी साधना भी है, काम ही साधना है। आई होप कि आप इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप द प्रेयर, प्रार्थना करना, लोगों को होप देना, लोगों को काउंसिल करना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत ताकत है। एक किस्म की काउंसलिंग होती है ये। तो किसी के अंतर मन को सुधारना, उसमें परिवर्तन लेकर आना, ऐसा करियर भी। लेकिन ये जो इस कार्ड के साथ मैंने आपको मैसेज दिया ना कि आपके काम की डिमांड भी होगी, आपके काम की ज़रूरत भी होगी। उसका रीज़न मुझे ये बता रहे हैं वो कि कलेक्टिव में ना लोग टूटे हुए हैं, लोग अंधकार में हैं। तो आप जैसे एक मसाया नहीं होता, एक चोजन वंस जिसे कहते हैं हम, कि ये चोजन वंस हैं, कि इनके लिए ये ड्यूटी दी हुई है कि इन्हीं जो अंधकार में फंसे हुए टूटे बिखरे हुए लोग हैं उनके लिए काम करना। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, इसीलिए आपको ये एक्सपेंसिव ऊर्जा भी दी गई है, आउट ऑफ द बॉक्स वाली, रेयर ब्लैक शीप वाली यूनिक एनर्जी। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं अब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वाओ, सी गाइज, आप हैं चोजन वंस। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, आप चोजन वंस हैं। द प्रेयर्स और इस कार्ड का कॉम्बिनेशन, इस कार्ड का कॉम्बिनेशन आना, ये मोहर है। आप चोजन वंस हैं। आपको लोगों के दिलों को हील करना है, लोगों की तकलीफ़ों को सुनना है। ये गुड लिसनर की भी निशानी होती है। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं, कहते हैं कि प्रेयर को हमारे दिमाग में शोर नहीं होना चाहिए। वही दुआ भी कबूल होती है जहाँ पर हम प्रेजेंट मोमेंट पर रहकर करते हैं, जहाँ पर हम साउंड ऑफ साइलेंस को सुनकर वो प्रेयर कर रहे हो, तो उसकी अलाइनमेंट में होते हैं। तो आप गुड लिसनर भी हैं। आपको ये क्वालिटी भी इसी वजह से दी गई है क्योंकि ये जो लोग हैं टूटे बिखरे दर्द में, इनके लिए कुछ करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, मुझे इसलिए लग रहा है कि ये काम आपकी डिमांड ज़्यादा है। हीलर्स की डिमांड ज़्यादा है, टैरो रीडर्स की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि लोग भटके हुए हैं, है ना। तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी में खास करके तो ऐसा करियर पाथ आपके लिए बहुत सही रहेगा। और एक बात दोबारा से सुन लीजिए, आप चोजन वंस हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी तक आपको लग रहा था कि आप एलियन हैं, जैसे मुझे हमेशा से ही यही लगता था कि मैं एलियन हूँ, फिर मैंने डिस्कवर किया कि मैं ऐसी क्यों हूँ, वो हालांकि अलग बात है। लेकिन आपको भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप एलियन हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, आपकी सोच को कोई नहीं समझता, यकीन मानिए वो इसी वजह से है क्योंकि आप चोजन वंस हैं। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं, द फूल। लोगों को अननोन एनर्जी के बारे में बताना कि अननोन एनर्जी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, कि अननोन एनर्जी के साथ कैसे काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है वो बुरी ही हो। पहला स्टेप उठाने के लिए पूरी सीढ़ी का नज़र आना ज़रूरी नहीं, पहला स्टेप उठाना ही काफ़ी होता है। मैं एक और रीडिंग में भी यही बात कह रही थी। तो द फूल कार्ड की ऊर्जा लोगों को ये वो लोग हैं जो पूरे डेड हैं, मान लीजिए पूरे डेड हैं अंदर से। आप हैं कि आप उनमें एक नई ताज़ी हवा, वो एक नई ताज़ी सांस उनके अंदर फूंक रहे हैं। वो आप एक ऐसा काम करोगे। मुझे उन्होंने ना फ्लूट दिखाई। तो ये फ्लूट है,
हर कोई तो नहीं बजा सकता, लेकिन जो सुरीला होगा वही उस फ्लूट में से वो सुर निकाल सकता है, वो वो म्यूज़िक निकाल सकता है। तो आप वो हैं, आप वो सुरीले इंसान हैं जो वो मुरली बजा कर ना वो उसमें से रिदम निकालें। तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी के साथ काम करना, मेडिटेशंस क्रिएट करना, ऐसी ऊर्जा भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा करियर भी आप चूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक के साथ खास करके। 3 of Wands। आई थिंक आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, आपकी एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके इस काम में भी आपकी मदद करेगी। तो कम्युनिटी और ग्रुप वर्क करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप सेटिस्फैक्शन चाहते हो, अगर आप सक्सेस चाहते हो, आपके लिए अकेले काम करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप रेयर हो, यूनिक हो। तो आपके लिए एक स्पेशल टीम असाइन की गई है। यकीन मानिए ऐसे लोगों की होती है टीम, सोल फैमिली होती है, क्योंकि इन्हें बहुत कम लोग समझते हैं। तो वो कम लोगों की एक टीम असाइन की गई है आपके लिए, जो आपकी मदद करेगी। ये जो लोग हैं जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से तो नहीं होंगे, विभिन्न जगह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक टीम वर्क करना, एक टीम में काम करना, उसी में ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। एस ऑफ पेंटिकल, ये माइनर अरकाना का सन कार्ड है। तो ये एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है। यहाँ पर ये एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस है, जहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों को ये बता सकते हो कि दूसरों को रोशनी के साथ, जहाँ पर आप जोड़ रहे हो ना ये सन, तो यहाँ पर ये रोशनी के साथ जोड़ना, उसी में ही आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। आप कोई भी कार्य कर लेना पाइल 1, आपको वो अनुभूति नहीं होगी जब तक ये कलेक्टिव के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कलेक्टिव को आप जगाने के लिए कुछ नहीं करोगे ना, तब तक ये आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं आप लोगों को काम भी देंगे, लोगों को हायर करोगे। माने आप इतने काबिल बनोगे अपने इस लाइफ पर्पस में, इस काम में, इस करियर में, कि आप लोगों को हायर करके उनको रोजगार दोगे, रोजगार देना किसी को। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। द हैंग्ड मैन, नया पर्सपेक्टिव, लोगों को कहना कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। अगेन सूरज की ऊर्जा ज़्यादा है यहाँ पर, सूरज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपके लिए बिग क्राउड है पाइल 1, आपके लिए ऑफिस वर्क नो, आपके लिए घर से एक ही कोने में बैठकर काम करना नो। ये है लोगों के साथ मिलना, लोगों को जानना, कलेक्टिव के दर्द को समझ। वो राजा होता है ना, वो भेष बदल कर वो अपनी नगर में घूमता है, फिर वो आम लोगों की समस्याओं को जानता है। तो यहाँ पर वैसा ही है, शेप शिफ्टर्स, भेष बदलना और जानना लोगों की प्रॉब्लम्स को। अगर आप IAS बन रहे हैं तो आपको भी शायद कोई ऐसा ही कुछ करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी कलेक्टिव की तकलीफ़ें हैं उसके लिए कुछ करना, चाहे फिर आप वो डॉक्टर बन के करें, चाहे फिर आप IAS ऑफिसर बन के करें, कुछ भी, इंजीनियर भी हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी इन्वेंशन, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि कलेक्टिव के काम आएगी, सर्विस में आएगी, कुछ ऐसा करना, और ये जो डिमांड वाली मैंने आपको बात की, मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगी। ये डिमांड इसीलिए है क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए आप IAS ऑफिसर है, अब आप मुझसे कहेंगे कि बहुत सारे लोग IAS ऑफिसर्स हैं, लेकिन IAS ऑफिसर कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, आप मुझे ये बताइए। तो आप वो हैं जो एक आम इंसान एक IAS ऑफिसर में देखता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि हाँ हमारा IAS ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, और आपके अंदर ना वही रेयर क्वालिटी है। आई होप कि आप मेरे इस उदाहरण को समझ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, राजा की बात की हमने, राजा जी हाजिर, राजा की बात की और राजा जी हाजिर हैं यहाँ पर। तो पावर आपके हाथ में, आपको जैसे ऐसा एनवायरनमेंट भी जहाँ पर आपको काम दिया, फिर आपको ऑर्डर्स दिए कि हाँ इस काम को जैसे मैं चाहता हूँ, बॉस कह रहा है जैसे मैं चाहता हूँ तुम वैसे ही करो। वैसे इन्वायरमेंट में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। आप ऐसे काम के लिए बने हैं जहाँ पर वो बॉस आपको काम तो दे रहा है, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि तुम इसे अपने अंदाज में करो, जैसे तुम चाहते हो भाई, तुम वैसे इसे अपना रंग दो। तो जहाँ पर खुली छूट हो, जहाँ पर फ्रीडम का एहसास हो, यहाँ पर वैसी ऊर्जा में ही आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे। Pile 1, one more time please, and Shanya, thank you।
यहाँ पर है द स्टोन, क्रिस्टल्स की ऊर्जा आ जाती है थोड़ी सी रेयर। जो क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ये महंगे भी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनको निकालने में, इनको हासिल करने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी आपके बहुत हैं। आपका अगर आप इसी लाइफ पाथ को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रिवॉर्ड्स भी बहुत हैं। और क्रिस्टल जैसे ना, अगेन कह रही हूँ गाइस, ये लिशकता है, वो डायमंड जैसे ना वो लिशकता है। तो यहाँ पर वैसे ही आपकी डिमांड भी, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इसीलिए होगी क्योंकि कुछ रेयर है। हर कोई नहीं वो बनने की काबिलियत रखता, आउट ऑफ बॉक्स है, कुछ ना कुछ यहाँ पर यूनिक है। यहाँ पर है द एनिमल, वो बीस्ट की ऊर्जा। आप थकने वालों में से भी नहीं हो, आप वो हैं, एक होते हैं लोग जो कि 8 घंटे काम करते हैं। ये है हाईएस्ट पोटेंशियल, कितने घंटे में ज़्यादा काम कर सकता हूँ, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कैसे उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाकर मैं काम में लेकर आ सकता हूँ। बीस्ट एनर्जी, बीस्ट जोखिम भरा काम भी अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए जर्नलिस्ट है, हर कोई, जैसे कुछ लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, राइट। कुछ लोग चाहते हैं कि वो फिल्मी दुनिया का ज्ञान बताएं, वैसे जर्नलिस्ट। लेकिन ये वो जर्नलिस्ट होंगे पाइल 1 वाले जो कि बहुत डार्क, बहुत ही क्राइम, जिसमें कलेक्टिव की प्रॉब्लम्स जो हैं उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से आप डिमांड में हैं कि हाँ, ये शख्स अपने काम को वैसे ही कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए। आई होप कि आप इस उदाहरण को अगेन समझ पा रहे हैं। ये बहुत यूनिक एनर्जी है और बहुत रेयर एनर्जी है। द माउंटेन पर भी हर कोई नहीं चढ़ सकता। बताओ मुझे, हर कोई चढ़ सकता है क्या? माउंटेन पर चढ़ने के लिए पता नहीं कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आई डोंट नो गाइज, आई होप कि आप इस स्प्रेड की जो पोटेंशियल है उसे देख पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है जहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है, करियर को कुछ ऐसा चुनो जो कि अलग हो, क्योंकि तुम बने ही उसलिए, क्योंकि तुम ब्लैक शीप हो और तुम चोजन वंस हो। तुम्हें कलेक्टिव के लिए कुछ करना है पाइल 1। यहाँ पर आप अपने स्वार्थ के लिए कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूं, वो करियर चूज़ भी करोगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट जिसकी आप हकदार हो वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप चोजन वंस हो, तो आपको कलेक्टिव के बारे में ही सोचना है। आप में से कुछ लोगों का दरअसल जो मकसद हो सकता है इस करियर पाथ की वजह से, आप कोई रिकॉर्ड भी बना सकते हो, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम वहाँ पर दर्ज करवा सकते हो। यहाँ पर वैसी भी संभावना है आपके लिए। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है पाइल 1 में खास करके इस और इस कार्ड की वजह से मैं ये कहूँगी बहुत पोटेंशियल है इस पाइल 1 में। लेकिन अगर आप गिव अप करते हैं समय से पहले ही, तब वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी एनर्जी। तो गिव अप नहीं करना है पाइल 1 ने, ठीक है। तो ये आपके करियर के बारे में कुछ गाइडेंस है आपके साथ। अगर ये रेजोनेट हुई है, आपको लगता है कि आप ब्लैक शीप हैं, आपको लगता है कि आप रेयर और यूनिक हैं और आपका जो लाइफ पाथ है वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपकी कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस एफर्मेशन को चूज किया है, आई एम डिजर्विंग, या इस खूबसूरत से स्टोन को, देखते हैं कि आपके करियर को लेकर कौन सी गाइडेंस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, नया डेक, खूबसूरत ऊर्जा, वेरी नाइस। पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। आपका पहला कार्ड है द वॉरियर। ओहो यहाँ पर नंबर 10 भी है, तो नंबर 1 बन जाता है लीडरशिप रोल। आप बने हैं विजनरी हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अभी तक, एक तो होता है एक मार्ग है और उस पर चलकर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना मार्ग भी खुद बनाएंगे, अपनी मंजिल भी खुद बनाएंगे। जो भी है वो उसका निर्माण जो है वो शून्य से शुरुआत होगी। तो वॉरियर, योद्धा, पाइल 2 योद्धा की ऊर्जा है। बहुत सारी कठिनाइयों को आपको उसको मात देनी है। आपका ये जो भी करियर है,
इस तक पहुंचने में ये जो सफ़र भी है आपका बहुत सारी कठिनाइयों का, माने कि किसी ने बहुत गरीबी देखी है तो वो पूरे रिसोर्सेज नहीं थे उसके पास, लेकिन फिर भी उसने अपनी इनिशियल जो एजुकेशन उसे कंप्लीट किया। वो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके सिर्फ एजुकेशन को चुना, अपने करियर को चुना किसी ने। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक योद्धा वाली ऊर्जा, इंस्पायर करना लोगों को, और ख़ास करके लीडरशिप रोल, आप बने हैं लीडरशिप रोल के लिए पाल्टो। और ये एफर्मेशन भी बहुत अच्छे तरीके से बैठ रही है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना खून पसीना डाला है, मैंने टाइम, अपना वक्त डाला है, अपनी इंटेंशंस डाली है, अपनी ऊर्जा डाली है इस काम में। तो यहाँ पर बीस्ट एनर्जी है। यहाँ पर है द जज, वाओ। अथॉरिटी पावर जिसकी लीडर्स की ही क्वालिटी होती हैं, जहाँ पर हम कमांड देते हैं, हमारी टीम है, हम इसको कमांड दे रहे हैं कि ये मेरा हुक्म है, तुम ये इस तरीके से करो। वो टीम उसको फॉलो भी कर रही है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि ये जो शख्स हमें कमांड दे रहा है ये हमारा सच्चा लीडर है, ये योद्धा है, इसने वो हासिल, इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि हम इसको फॉलो करें, इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो लोगों का विश्वास भी जीतेंगे आप बहुत। आपका ये जो करियर पाथ है, अगेन ये लीडर्स क्वालिटी है गाइज। आप बने हैं लीडर बनने के लिए, इससे कम नहीं चलेगा पाइल 2 के लिए। लीडर बनना आपकी तकदीर है और आपको इसे क्लेम करना है। जिस तरीके से यहाँ पर ये इंद्रधनुष की ऊर्जा है ना, ये ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, माने कि वो तमाम चाहे दिक्कतें आ भी जाए लेकिन ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की आपके साथ। तो जीत तो आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। अगर आपकी कोई दुश्मन भी है ना, क्योंकि इन 2 कार्ड्स में वैसी ऊर्जा भी है, क्योंकि जज है यहाँ पर, वो जज की ताहीन नहीं की जा सकती, तो थोड़ी सी वो एंगर वाली ऊर्जा हो जाती है। तो अगर आपके दुश्मन भी रहे हैं ना, वो आपका बाल नहीं बांका कर पाएंगे पाइल 2, आपको नहीं हरा पाएंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। आप अपने फील्ड में भी चाहे जितना भी क्यों ना कंपटीशन हो, आप उसमें एक बिल्कुल ही भीड़ से अलग नजर आएंगे। वो लीडर क्वालिटी जो होती है, विजनरी पर्सनालिटी, जो लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं आने वाले 10 सालों के लिए, लेकिन आप आने वाले 10 सालों को देखकर काम करोगे कि हाँ आने वाले 10 सालों में। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ऊर्जा, यहाँ पर इन्वेंट करना, साइंटिस्ट की जो ऊर्जा होती है, डिस्कवर करना, फिलोसफर्स, यहाँ पर वैसी हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा है। तो जो भी करना बड़े बड़े लेवल पर करना। ये डायमंड की भी ऊर्जा है यहाँ पर, हीरे जैसी। पाइल 1 में भी ऐसा एक मैसेज था, द टेम्पल, सीक्रेट स्पेस क्रिएट करना। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। सीक्रेट स्पेस, टेम्पल क्या है? सीक्रेट स्पेस, जहाँ पर लोग अपनी परेशानियों को भूलते हैं जाकर, जहाँ पर उन्हें लगता है कि हाँ हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, अपने शोर को थोड़ी सी छुट्टी दे सकते हैं। तो लोगों के लिए सीक्रेट स्पेस क्रिएट करना, ऐसी भी ऊर्जा, बिल्डर्स की ऊर्जा, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, खास करके ह्यूमन राइट्स का ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो लोग जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनके पास आवाज़ नहीं है, आप उन लोगों की आवाज़ बनोगे। ऐसा भी करियर है आपका, मतलब ऐसे करियर को आपको चूज़ करना चाहिए। आप डरते नहीं हैं पाल, यहाँ पर बहुत ही निडर ऊर्जा है। ये पाल डरता नहीं है शायद किसी से, जो कि अच्छी बात है। डरना भी ईश्वर से चाहिए, और किसी से क्या डरना, ये वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। चलिए आपके थोड़े से टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाल 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसी कार्ड की ऊर्जा है ये। वो सिर्फ आपको इस पिक्चर में शायद आपको वो समझ नहीं आया, तो इसलिए स्पिरिट ने ये कार्ड दिखाया कि अच्छा देख लो, ऐसे दिखते हो तुम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडर, पैशन, क्रिएटिविटी। दूर की देख लेना, पहले ही बड़ी पिक्चर को समझ लेना। 10 साल ये जो काम करोगे ना आप, ये सिर्फ अभी तक के समय के लिए नहीं है। आप कोई ऐसा काम करने के लिए बने हो जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ी किसी के काम आए। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो। तो जैसे 10 साल के बाद भी मान लीजिए आप कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करना चाहते हो, तो वो 10 साल के बाद भी वो उस टेक्नोलॉजी का महत्व हो। ऐसे काम की, ऐसे करियर के साथ जुड़ना।
7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे पहले कहा आपके रुकावटें बहुत होंगी, आपके करियर में रुकावटें बहुत होंगी, लेकिन आप कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल टच है यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर आप काम अपने रैशनल माइंड से करोगे, लेकिन स्पिरिचुअल टच है आपका। आपकी जो इंटेंशन से आपकी नीयत है ना, वो मायने रखती है। फिर आप काम चाहे कोई भी करो, चाहे स्पिरिचुअल हो ना हो, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है तो ईश्वर आपको रख लेता है। तो यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा है, रुकावटें होंगी लेकिन आप अपने मार्ग में सफल ज़रूर होंगे क्योंकि योद्धा हैं आप। आपके अंदर जो खून है वो योद्धा वाला खून है। बहुत ही डेयरिंग काम, बहुत ही रिस्क वाले काम जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो स्पीड है यहाँ पर। आई थिंक आपके जो आइडियाज़ हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उस दूसरों को कन्विंस करने के लिए, मान लीजिए आपका परिवार है, उनको कन्विंस करने में बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये अगेन कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, ज़्यादातर लोग हाथ नहीं डालना चाहते उस चीज़ को। तो यहाँ पर थोड़ा डेयरिंग, थोड़ा सा रिस्क वाला है। तो इसकी वजह से शायद आपकी फैमिली जो है ना, मान लीजिए फैमिली या चाहे कोई और भी है, वो उनको कन्विंस करने में दिक्कत आएगी। अगेन जो आप देख पा रहे हैं वो वाकई नहीं देख पाएंगे, और इसका रीज़न यही हो सकता है कि वो जल्दी कन्विंस इसी वजह से ना हो, लेकिन आप जैसे अडिग हैं, आप हैं कि मैं रुकूंगा नहीं किसी चीज़ से। जो मुझे सपोर्ट देगा ठीक है, जो नहीं देगा तो मैं अकेले चलने के लिए भी रेडी हूँ। बेसिकली वो लीडर्स वाली ही ऊर्जा। द स्टार, फेम, ऐसा करियर जिसमें बहुत फेम है, जिसमें स्पॉटलाइट में है आपको मैं आई थिंक वो अच्छा भी लगता है। कहीं ना कहीं आपकी सोल एक्सपेंशन, आपकी सोल की जो खुराक है ना, वो ये भी है जहाँ पर आपको अप्रिशिएशन मिलता है, जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको कहते हैं कि हाँ स्पॉटलाइट में आप हैं, कि हाँ अच्छा तूने कर दिखाया। आई थिंक ये आपके लिए एक किस्म की इंस्पिरेशन डोज होती है ना, ये आपके लिए वो डोज का काम करती हैं। ऐसी बातें जहाँ पर आपको सराहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि अच्छा तूने कर दिखाया, बहुत अच्छी बात, आपको एक स्टार की तरह ट्रीट किया जाना। तो वैसी एक्सपेंसिव ऊर्जा भी है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दूसरों के लिए ये डिफ़िकल्ट होगा काम दिखने में कि हाँ ये शख्स जो काम कर रहा है एक योद्धा की तरह, माने ये काम कर रहा है, लेकिन आपके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, माने आपके लिए ये बहुत ही साधारण सा काम है। शायद इसीलिए आप इसे चूज़ भी करेंगे, वो लीडर बनना, तो आई थिंक ये आपने शायद आपके पास्ट लाइफ में भी शायद आपने यही किया है, इसी वजह से आपकी वो सोल सीखी हुई है, इसलिए वो डरती नहीं है, वो योद्धा में तब्दील हो गई है, तो कुछ ना कुछ आपकी पास्ट लाइफ का भी लिंक है यहाँ पर। अगर आपको किसी ऐसे काम में डाल दिया जाए ना जहाँ पर वेट बहुत है, जहाँ पर स्लो है, स्लो इन द सेंस कि जहाँ पर एक्शन लेने में आपको वक्त लगता है, जहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए बहुत लोगों की हामी की ज़रूरत पड़े, ऐसे काम में आप बिल्कुल भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है। अगेन ये वही लोग हैं जो लीडरशिप रोल को चुनते हैं। पाइल 2 आपके लिए सिर्फ यही कर लो, सिर्फ लीडरशिप रोल को चूज़ कर लो, ऐसे करियर को चूज़ कर लो, फिर देखना बाकी की सक्सेस आपको अपने आप ही मिल जाएगी क्योंकि पहला कदम आपका है ही वही। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये ऐसा काम भी है जो आपको बहुत हम्बल बनाएगा, जो आपको बहुत एक अच्छा इंसान बनाएगा। कभी कभी ऐसे करियर से भी हम जुड़ जाते हैं मेरी जान। कभी कभी कुछ ऐसे करियर होते हैं जो हमें नेगेटिव बना देते हैं क्योंकि उस करियर में खुद बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन कभी कभी अगर हम ऐसे अच्छे करियर को चूज़ कर लें तो वो हमें अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं। तो आई थिंक ये जो करियर है, ये ऐसा करियर जो कि आपको एक अच्छा इंसान, जिसमें अच्छी नीयत जुड़ी हो, बेसिकली बेईमानी, षड्यंत्र जिसमें हो, जिसमें रिश्वतखोरी हो, ऐसे करियर आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि ये आपका जो पर्पस है यहाँ पर यही है कि काम के साथ साथ अपनी ग्रोथ करना, सोल की ग्रोथ करना। तो यहाँ पर वैसा मैसेज है। ठीक है, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल 2, One more time please. And Shania. Okay. तो यहाँ पर है The Unseen. Look.
जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो आप उसे देख पा रहे हो। वो दूरदर्शी सोच, वो दूरदर्शी एक होता है ना कि देख लिया कि हाँ ये जो काम है ये आने वाले पीढ़ियों में भी काम आएगा। वो अगेन बड़ी पिक्चर को समझना, बड़ी पिक्चर को देखना, और उसी वजह से वो फेम भी है आपके पास, क्योंकि जो आप कर पा रहे हो वो दूसरे नहीं वो कर पा रहे, वो देख नहीं पा रहे। विजनरी, फॉलोअर्स बहुत होंगे आपके इस काम का। ये ऐसा काम भी जिसमें आप फॉलोअर्स गेन कर सकें, पार्ट 2 वैसा काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप कमांड दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका बातचीत करने का अंदाज भी वैसा हो सकता है, टोन आपकी वैसी हो सकती है, तो आप बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट करना, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर है द वेसल। वेरी इंटरेस्टिंग। लुक गाइज, आई डोंट नो आप ये रीडिंग भी क्यों देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है अपने इस करियर को लेकर। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको ये भी पता है कि ये जो आपका जन्म है ये कुछ ऐसे नहीं हो गया। आपको ये भी पता है कि आपको कोई अगर ऑर्डर दे वो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं आप बहुत तकलीफ में होंगे। अगर आप 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में हैं पायल 2, आप बहुत तकलीफ में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये मैसेज सभी के साथ। ये मत कहिएगा कि कमेंट में नहीं मैं तो खुश हूँ। खुश हो तो ठीक है, फिर क्यों देख रहे हो अपनी रीडिंग। अगर आप अपने करियर से खुश हो तो फिर क्यों देख रहे हो। सब कुछ सही तो चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो सेटिस्फैक्शन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वेसल यहाँ पर कंटेनर की तरह एक आपको लोग इसीलिए भी फॉलो करेंगे आपकी बात को, आपके बातों पर इसलिए भी विश्वास करेंगे क्योंकि आपने ना ऑलरेडी बहुत कुछ हासिल किया होगा। बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, बहुत सारे करियर जो होते हैं आपने शायद पहले किए हुए होंगे, तो आपके पास बहुत नॉलेज होगी। वो वेसल की तरह वो स्टोरेज एक स्टोर किया हुआ। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है, इस वजह से लोग आप पर विश्वास भी बहुत करेंगे, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए, द कैसल। रिच एनर्जी है और 4 of Wands और कैसल, ये एक ही ऊर्जा के बारे में संकेत देते हैं। आपकी जो मटेरियल ज़रूरतें हैं, आपकी जो भी दुनियावी ज़रूरतें हैं, उसकी भी पूर्ति पूरी होगी इस करियर में। ऐसा करियर जिसमें आपकी मटेरियल वेल्थ में भी इजाफा हो रहा है। आप महंगी चीज़ें खरीदें। अगेन ये बहुत स्टार वाली ऊर्जा है, जहाँ पर वो स्पॉटलाइट में हो, महंगी चीज़ें हों आपके पास, आप काम भी कर रहे हैं, पैसा भी जमा हो रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। ये सब कुछ अलाइनमेंट में होना चाहिए आपके लिए। सर्विस दो लेकिन मुझे रिवॉर्ड्स भी चाहिए, ऐसा काम, ठीक है। तो घर भी बहुत सुंदर होगा आपका। यहाँ पर बहुत रैंडम मैसेज है पायल 2। आप अगर इस काम के साथ अलाइनमेंट में जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपका घर बहुत सुंदर हो सकता है। कुछ लोग तो इतनी काबिलियत रखते हैं कि उन्हें शायद ऑफिस में भी जाने की वो होती है ना बॉस लाइक एनर्जी। घर से ही कोई कह रहा है कि अच्छा ये कर लो, वो कर लो। टीम है बड़ी किसी की, वो टीम ही वो काम कर रही है। वो तो बस राजा तो बैठा बस ऑर्डर्स दे रहा है, उसकी सेना काम कर रही है बेसिकली सारा। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है गाइस। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग पायल 2। जिसके साथ भी ये रेजोनेट हुई हो, मेक श्योर कि आप अपना कमेंट करें, और आपको जो भी इससे गाइडेंस मिली हो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। सुंदर ऊर्जा है, बहुत सुंदर ऊर्जा है। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी आई एम फोकस्ड अफर्मेशन को चूज़ किया है या इस खूबसूरत से स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए करियर के लिहाज से कौन सी गाइडेंस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, बहुत सुंदर डेक, नया डेक, बहुत ही सुंदर ऊर्जा इसकी। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, ओ माय गॉड, ऑप्शन 3 हीलर। आप हीलर हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है प्रोटेक्ट करना, मदर अर्थ गाया को प्रोटेक्ट करना, उसकी हीलिंग में योगदान देना। हीलर सिर्फ रेकी हीलर्स नहीं होते, टैरो रीडर्स नहीं होते, स्पिरिचुअलिटी यही नहीं होता। जब भी हम किसी
इनकरेक्ट चीज़ को और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हम हीलिंग ही कर रहे होते हैं। अगर हम अपने घर के कूड़े को भी वो ऑर्गेनिक में डालें और बाकी को जो कूड़ा है उसको अलग डालें, वो भी एक किस्म की हीलिंग है, क्योंकि हम मदर अर्थ गाया की हीलिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड है हीलर, दूसरा है माउंटेन। आई थिंक ये पाइल 1 या पाइल 2 की रीडिंग में था। यस, पाइल 2 की रीडिंग में था ये कार्ड। बहुत नेचर है आपके इर्द गिर्द। पाइल 3 आपके करियर पाथ, जो करियर है आपके लिए वही सूटेबल रहेगा जहाँ पर अगेन अर्थ के बारे में, नेचर के बारे में आप कुछ करें, उसके लिए कुछ करें, कुछ एफर्ट्स डालें, क्योंकि आप हैं प्रोटेक्टर, आप हैं हीलर। वो सुरक्षा कवच होता है ना कि तुम मेरी पनाह में हो, अब तुम सुरक्षित हो, तो आप लोगों के लिए एक पनाह का काम करेंगे। वो श्राइन्स होती है ना, वो वैसी ऊर्जा। तो आपके लिए बहुत सारे, शायद आप अनाथालय बनवाएं, हॉस्पिटल्स बनवाएं, वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाएं। आप ना ऐसा कुछ कर सकते हो इस जीवन में। और अगर आपके ऐसा कोई इसी लाइन में आपका कोई आप करियर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको मैं कहूँगी कि वो करियर आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। बहुत सारी सेटिस्फैक्शन और सक्सेस आपको ऐसे करियर में ही मिल सकती है। ठीक है, द हीलर कितनी सुंदर, कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस एग को या जो भी है। आई थिंक आप नेचुरली बहुत जैसे आपको शायद खुद भी ना पता हो कि आप इतने दयालु क्यों हैं, वो आप बहुत दया को लेकर पैदा हुए हैं जैसे। और जहाँ यहाँ पर जैसे ये हीलर ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। माने आपको, अगर आप मान लीजिए आप रेकी मास्टर बनना चाहते तो आपको रेकी सीखने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर पहले से ही वो एक्टिवेशन हो रखी है। तो ओल्ड सोल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत सारे लोग डेफिनेटली ये जन्मों जन्मों से वही नॉलेज को कैरी किए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी उससे वो आपके भीतर है। आपको सिर्फ उसे एक्टिवेट करना है, ऐसे गुणों को। तो आपका करियर बहुत सारी नेचर के इर्द गिर्द, अगेन स्पेस है जहाँ पर प्रोटेक्शन है, जहाँ पर ठंड वे आग नहीं काम करती, वो राहत देती है। तो आप राहत देना यहाँ पर है। ओ माय गॉश, ये पाइल 1 में था। आई थिंक ये पाइल 1 में था, यस। और मैंने वहाँ पर यही मैसेज दिया था कि आप चोजन वंस हैं। और यहाँ पर तो लिटरली जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी अर्थ एंजल्स वाली ऊर्जा है। अर्थ एंजल्स वही जो धरती की प्रोटेक्शन के लिए जन्म लेते हैं, खास करके मदर अर्थ गाया। अभी ये कोरोना हो रहा है ना, कोरोना हो रखा है, तो बहुत सारे लोग ये जो दावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में मदर अर्थ उसकी हीलिंग चल रही है, उसको ज़रूरत थी उस चीज़ की, जो कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो ऐसी ही धारणा अगर आप विश्वास रखते हैं, ऐसी ही धारणा आपके विचार ऐसे हैं, तो डेफिनेटली आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं और आप इस धरती की प्रोटेक्शन के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है, द चोजन वंस। वाइट कलर बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। तो शायद आपका सफ़ेद रंग आपको बहुत पसंद हो। सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग है जिसमें बाकी और भी कोई भी रंग मिलाकर एक नया रंग बनाया जा सकता है। वाइट एक ऐसा कलर है। तो डेफिनेटली हर रंग में ढल जाना, अलग अलग किस्म के लोगों के साथ काम करना। मुझे नहीं लग रहा कि आपका कोई एक ही करियर रहेगा। आपको इसी लाइफ टाइम में बहुत अलग अलग काम करने पड़ सकते हैं और बहुत ही अलग अलग किस्म के लोगों के साथ आपका राब्ता भी रहेगा। पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक्स वाले जो लोग होते हैं, फिलोसोफर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, इंजीनियर्स, अलग अलग लोगों के साथ आपका एनर्जी वेब बहुत बड़ा होगा पाइल 3 इस लाइफ टाइम में। और आपका करियर भी इसी ऐसे ही ग्रो करेगा, अलग अलग लोगों को मिलकर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग पाइल 3। अर्थ एंजल्स हैं पाइल 3 में, अर्थ एंजल्स हैं। हर वो चीज़ जिसमें जीवन है, हर वो चीज़ जो सांस लेती है, चाहे वो पंछी है, जानवर है, इंसान है, कुछ भी है, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, आप सभी की सुरक्षा के लिए आपका जन्म हुआ है। कुछ ना कुछ आपको इन्हीं के लिए करना है। मदर अर्थ गाया की हीलिंग। आई होप इस बात को आप समझ रहे हैं पाइल 3। वन मोर टाइम प्लीज। ओ आपके लिए खुद ही निकल रहे हैं कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू वेरी मच।
हड़बड़ाहट नहीं है यहाँ। आपका स्वभाव भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर आप अपने करियर में इसी करियर को फॉलो करना चाहते हैं, इसी करियर में सक्सेस चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर ना वो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। वो हर वो जो डिसीजंस लेने हैं वो एकदम से ले लेना, ऐसा नहीं। थोड़ा सा सोच विचार करना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि यहाँ पर मिशन बड़ा है। आप एकदम से डिसीजंस नहीं ले सकते, आप एकदम से कोई भी काम नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको सब्र के साथ थोड़ी सी हड़बड़ाहट, एंजाइटी पर काम करना होगा। तो आपके लिए अच्छा खाना खाना वो भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, क्योंकि आई थिंक आपके लिए अपनी एंजाइटी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है पाइल 3, क्योंकि आपकी जो भी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं मेरे ख्याल से आपकी एंजाइटी से उत्पन्न होती हैं। जानवरों के साथ बहुत काम है आपका यहाँ पाइल 3 के लिए, खास करके मेजॉरिटी में आपका जानवरों के साथ बहुत सारा काम है। द हाई प्रीस्टेस, द हीलर क्वालिटी वाली साइकिक्स हैं यहाँ पर। साइकिक्स हैं यहाँ पर यहाँ पर जैसे हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स जो होते हैं वो हैं। एंशियंट विजडम, मैंने कहा ना ओल्ड सोल्स हैं यहाँ पर, तो एंशियंट विजडम है आपके पास। आपने ये काम ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बस जो आप हो, ऑथेंटिक सेल्फ हो, और वो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ यही है कि आप एक हीलर हो, आपको हीलिंग करनी है, बस उसको ही करो। इसमें और कुछ ज़्यादा मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जो आपकी ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ है उसको इसी के साथ लग जाओ, बस वही काम करने लगो, तो बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके इस करियर, ये कोई करियर ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप लोगों को उनके हिडन टैलेंट्स के बारे में बताओगे, जहाँ पर आप लोगों को ये बताओगे कि हाँ तुम्हारे अंदर ये हिडन टैलेंट्स हैं, तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम्हारे अस्तित्व के भी मायने हैं। तो वो अनार के दाने ना, यहाँ पर किसी के अंदर जो हिडन छुपी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर लेकर आना। हाई प्रीस्टेस बहुत हिडन एनर्जी होती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स पार्ट 2 में भी एक हल्का सा ऐसा मैसेज था कि वो भी बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। मुझे यहाँ पर आपका भी ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत यंग लोगों के साथ काम करोगे। यंग माइंड्स जो है ना, आप उनकी एक टीम रेडी कर सकते हो जो फिर आगे चलकर आपके ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे यंग माइंड्स के साथ काम करना। पाइल 1 में था कि वो रोजगार दे रहे हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर जैसे स्पेसिफिकली है रोजगार तो दे रहे हो, लेकिन स्पेसिफिकली यंग माइंड्स के साथ, जो यंग बच्चे हैं उनके साथ काम करना है यहाँ पर। तो टीचर की भूमिका है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल बहुत होगी आपकी, टिकना नहीं है ये पाइल। उसके बारे में भी है कि एक जगह अपना काम कर दिया तो फिर दूसरी जगह मूव, फिर उन लोगों को हील कर दिया तो फिर तीसरी जगह मूव। आपकी ट्रैवल बहुत होगी, और सिर्फ इसी वजह से होगी क्योंकि जगह जगह पर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी विचारधारा की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो लोग भी हैं जो जगह जगह पर अपनी फिलॉसफी को फैलाती हैं। वो किताब लिखना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किताब लिख कर भी ये हो सकता है कि वो वर्ल्ड वाइड जो है वो आपको वो नाम, वो आपकी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे लोग फॉलो करें, राइट। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है गाइस। यहाँ पर अगला कार्ड ट्रैवल, दोनों कार्ड्स ट्रैवल के हैं गाइस, दोनों ट्रैवल के हैं। आपका ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में इंटरनेशनली पूरी तरीके से वो फैल जाएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये कुछ गुड लक के बारे में, मुझे यहाँ पर क्लोवर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का एक्चुअल में गुड कर्मा है, ये गुड लक है। ये भी था आई थिंक कार्ड पाइल 2 में था, तो वापस शायद कुछ लोगों को पाइल 2 देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है पाइल 2 की। पानी के इर्द गिर्द, पानी भी जो है इंट्यूशन के बारे में, इमोशंस के बारे में जानकारी देता है। तो लोगों को इमोशनली हील करना, उसके बारे में भी जानकारी देना, ऐसा भी कोई करियर हो सकता है आपका। जागरूक करना, आपको इससे क्या याद आता है? मुझे एकदम से वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं देते जो किसी को कुछ सुरक्षा कवच दे रहे हैं। वो पोलियो की बूंद जो होती है वो एक सुरक्षा कवच है उस बच्चे के लिए। तो एक सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं पाइल 3 वाले। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टूटे बिखरे जख्मी लोगों की आवाज़ बनना, ये मैसेज बहुत रिपीट हुआ है इस पूरी रीडिंग में। आई थिंक मेरी रीडिंग्स को बहुत सारे जो लोग
अवेकनिंग को समझते हैं, अब पर्पस को समझते हैं, वैसे लोग देखते हैं शायद। बहुत हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा आती है हमेशा ही रीडिंग्स में। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ काम करना जो गिव अप कर चुके हैं, जिनके पास होप नहीं है, उनको होप देना बेसिकली, ये वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। और हीलर का यही काम होता है। वो अपनी हीलिंग क्वालिटी से पहले अपने शब्दों से उसके अंतर मन को बदलता है। तो यहाँ पर वैसी भूमिका, गुड टीचर्स हैं यहाँ पर, गुड टीचर्स, गुरु की भूमिका निभा सकते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आपका यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगी, आपके लिए सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ही सिंपल जीवन जीना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप अपने आप को बहुत मटेरियल में डाल लोगे ना, तो आप बहुत सारी अपनी हीलिंग क्वालिटीज़ को गवा सकते हो। पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों चैनल हुआ, लेकिन आपके लिए बहुत साधारण जीवन को जीना ज़रूरी है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं आप उस ईगो के जाल में फंस कर ना मटीरियल्स में फंस सकते हो। तो मटीरियल की जगह अपने लक्ष्य को, अपने पर्पस को चूज़ करना। बाकी आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा, आपकी पूरी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आप अर्थ एंजल हैं। ठीक है, थैंक यू। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, one more time please, and Shunya, thank you, यहाँ पर है द सस्टेनर। पाइल 3 को ना पाइल 1 भी देखना चाहिए, पाइल 2 भी देखना चाहिए। कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड्स वहाँ से ही रिपीट हो रहे हैं। द सस्टेनर क्या है? सुरक्षा कवच यहाँ पर जो क्रिएट किया है, उसे अभी सुरक्षा प्रदान की जा रही है कि उसको एक कवच दिया जा रहा है, उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह, तो आपके हाथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। पनाह देनी, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये सभी आपके इस करियर, ऐसे करियर पाथ को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर है द विजन, एंशियंट नॉलेज। अगर आपको पता हो, ये जो आवल्स होते हैं ये विजडम की निशानी होते हैं, ये ओल्ड सोल्स की निशानी होते हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली आप ओल्ड सोल्स हैं, आपके पास एक्चुअल में बहुत सारी विजडम है, जिसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आप ऐसी बात कहते हैं जिसको बहुत कम लोग बहुत लोग नहीं समझेंगे, या फिर लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, इस बात से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके पास विजडम है, आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं जो पहले नहीं रखे गए हैं, जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी है अपने आप में। आई होप कि आप समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर वही विजन जो आपका ख्याल है मदर अर्थ को लेकर, कलेक्टिव को लेकर, उसको अप्लाई भी कीजिए, उस विजडम को वेस्ट मत जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगला कार्ड है दिवाओ। ये अर्थ एंजल्स हैं गाइस। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपकी सोल का, कि आपका ये जो इनकारनेशन होगा ये मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, कलेक्टिव की हीलिंग के लिए होगा। तो यहाँ पर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपका, और ये स्पिरिट है। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये स्टार्स में कहीं आपके जन्म लेने से पहले वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हाँ, ये जन्म जो है, ये जन्म तुम्हारे लेखे। वो कहते हैं ना कि ये जन्म तुम्हारे लिए, ये जन्म कलेक्टिव की सेवा के लिए, मदर अर्थ गाया की हीलिंग के लिए। तो ये वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। मैं फिर दोबारा से कहूँगी, पाइल 1, पाइल 2 ज़रूर देखिएगा, कुछ मैसेजेस वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल ना ये कंप्लीट पैकेज है उस इंसान के लिए जो सच में कुछ करना चाहता है, जो ये कह रहा है कि हाँ मेरा जन्म हुआ है तो कुछ कर तो लूँ, चाहे उसका पैमाना कितना छोटा हो बड़ा हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे कुछ करना है, मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं कुछ करूँ। तो आपकी जो शुरुआत है ना, वो मदर अर्थ से करो। अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो मदर अर्थ से करो। मदर अर्थ की जितनी सेवा करते जाओगे, बाकी के मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, बहुत सिमिलर रही है ये पूरी रीडिंग गाइज। खास करके ये बहुत बहुत सिमिलर रही है ये रीडिंग। तो यार, जिसके साथ भी ये रेजोनेट हुई हो, कृपया करके आप कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और यहाँ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।